तो डिविडेंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शेयर मार्केट की सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है तो वो है डिविडेंड और कंपाउंडिंग। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द वन एंड ओनली फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। डिविडेंड शेयर मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जिसे बिना किसी ज़्यादा रिस्क से बहुत ही आसानी से आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक बताने वाला हूं। डिविडेंड के साथ साथ ये कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आगे जाके आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात की जाए तो हमारे पास है ITC। ओके, चलिए करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम आगे हैं Screener.in वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ शेयर का नेम एंटर कर दिया है ITC। चलिए इसको ओपन करते हैं। ITC लिमिटेड मार्केट कैप अगर देखा जाए तो वो है 5,26,763। इसका मतलब ये जो कंपनी है वो लार्ज कैप है। ठीक है, PE रेशियो थोड़ा सा हाई है, मुझे पता है। PE रेशियो 28.9 का है। अधिकतम जो PE रेशियो होते हैं वो अगर 15 से 18 तक हों तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब अगर इसके प्राइस चार्ट को देखें तो काफ़ी ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये 3 ईयर का है, ये 5 साल का है। ये मैक्स का कर देते हैं हम लोग। ये 6 मई 2005 को ये तो 32 रुपये का था। ठीक है, और अब यहाँ कितने का है? अब यहाँ पे है 425 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ है। एक मंथ में अगर देखा जाए तो एक मंथ में ये प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ये 423 हो गया। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्रोज और कॉन्स मत देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये बेकार चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इस कंपनी की जो सेल्स हैं आप देखिए, यहाँ लगातार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ये देखिए 13,000 करोड़ ये वैल्यूज़ हैं, ये सब करोड़ में यानी कि CR में। ठीक है, लास्ट अगर दिसंबर 2022 की बात की जाए तो वो है 17,705 करोड़ रुपए की सेल्स। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और एक बात नोटिस कीजिए, ये जो सेल्स है इसकी वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात की जाए, अब एक बात तो हो गई, जब जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे ना तो उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब सेल्स बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी को जो ऑपरेट करने में जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये लास्ट ईयर था 6,260 करोड़ का, आज है 6,705 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर था 4,680 करोड़ का और आज है 5,080 करोड़ का। इट मीन्स 400 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया। ठीक है, उसके बाद सेल्स की बात की जाए, अब जैसा कि मैं यहाँ पे पता लगा कि इसकी जो सेल्स तो बढ़ रही हैं। अभी करंट सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 60,645 सीआर्स की सेल की है इन्होंने लास्ट ईयर 2022 मार्च। ठीक है, और देखिए ये 2021 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, 2020 में ज़्यादा नहीं हुई, 2019 में ज़्यादा नहीं, बट 2022 में मैक्स सेल 60,645 सीआर्स की, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। यानी कि कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ नहीं, हम अदर लायबिलिटीज़ एंड अदर एसेट्स देखेंगे। अदर लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पे 16,281 CR की, एंड एसेट्स हैं इस कंपनी के पास 28,958 यानी कि 29,000 के एसेट्स हैं। एसेट्स लायबिलिटीज से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर ये नहीं पता कि व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लायबिलिटीज, तो आप हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा में चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की। ठीक है, 1 मिनट की वीडियो, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया, तो आप वो जरूर से देख लेना। उसके बाद कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास, कंपनी के हाथों में भी कितना पैसा है। तो देखिए 2020 में था 14,690 करोड़, 2021 में ये हुआ 12,000 यानी कि कम हो गया। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ,
21 पे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने इन्वेस्ट किया 2022 में, वेट अ मिनट, एंड 2022 में ये 15,776 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आ जाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मतलब इस कंपनी में हिस्सेदारी किन किन लोगों की है, गवर्नमेंट की कितनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की कितनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो उन्हीं स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे लाखों में नहीं करते, वो करोड़ों में करते हैं, ठीक है। 1000 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। तो उनको पता रहता है कि हाँ कंपनी का प्राइस आगे जाएगा, तो उनके हिसाब से हम लोग बाय कर सकते हैं शेयर्स। जैसे यहाँ पे है 42.99। उसके बाद मार्च 2023 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 43.35% की, और आप देखिए कितनी तेजी से लोग बढ़ा रहे थे, ठीक है। ये देखिए 2020 में ये था 14.60 का, और अब आ गया है 43.35 का, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी है, पर वो काफ़ी कम है, ठीक है। पब्लिक देखिए 14.78 एंड 14.5। उसके बाद अगर स्टॉक का बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एंड एनुअल रिपोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मैं आपको अभी पढ़ के बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए वो आप खुद से पढ़ लेना। यहाँ से PDF आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी, सेल्स भी कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है गाइस। बट हाँ ये है कि ये मान सकता हूँ अभी प्राइस PE रेशियो ज़्यादा है, मतलब प्राइस हाई है इसका। अभी ये 20-25 रुपये गिरेगा, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों हमने ITC शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, हमें पता चल गया है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आगे बहुत ही अच्छे ज़्यादा रिटर्न देगी। और जो अगला जो शेयर है उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस अभी नहीं करने वाले हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए आपको हमारी अपकमिंग वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 देखना होगा। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।